मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय कुमार आप सभी का एडीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा आप लोगों को पता है कि हम इसके पहले मेंसुरेशन स्टार्ट किए थे, लेकिन हमने मेंसुरेशन को पूर्ण रूप से बहुत अच्छे से फिनिश कर दिया है और मेंसुरेशन में आपका कुछ बचा नहीं है। मेंसुरेशन में सिर्फ एक मैंने छोड़ा हुआ है, वो छिन्नक है, जिसको बाल्टी का जो आप शेप देखते हैं, जो बाल्टी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन हम सिर्फ छोड़े हैं। बाकी मेंसुरेशन में जितना टाइप हो सकता है उतने टाइप के क्वेश्चन हमने आपको करा दिए हैं। मेंसुरेशन में जितना हमने पढ़ाया उससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आने वाला है। सिर्फ आप मेंसुरेशन के पूरे आप वीडियो देख डालिए। संभवतः हमने 11 वीडियो बनाए हैं मेंसुरेशन के। आप 11 के 11 वीडियो मेंसुरेशन का देख डालिए। मेंसुरेशन में आपकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं रुकेगी। दूसरी बात मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ लोगों ने कहा कि हमसे पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा से संबंधित आप सर कोर्स चलवाइए। तो बेशक मैं आप लोगों को पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा से संबंधित मैथमेटिक्स के क्वेश्चन जितने भी विगत वर्षों में आए होंगे, प्रीवियस ईयर में आए होंगे, उनको हम आप लोगों को अलग से एक बैच स्टार्ट कर देंगे। उस बैच में हम डेली आप लोगों को आधा घंटा से लेकर के 45 मिनट 30 से 45 मिनट के वीडियो हम बनाएंगे। उसमें जो है हम आप लोगों को पूरा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करवाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से एक एक्सपेक्टेशन है, एक उम्मीद है कि हम लाइव आकर के इस कोर्स को पढ़ाना चाहते हैं पॉलिटेक्निक का। हमारे अभी सब्सक्राइबर कम होने की वजह से हम लाइव क्लासेस नहीं दे पा रहे हैं। अगर हमारा सब्सक्राइबर पूरे हो जाते हैं और हम लाइव आकर के हम आप लोगों को देने की कोशिश करेंगे। और जो रही बात दूसरी चीज़, प्रैक्टिस हम कम करवा पा रहे हैं। हमें टेक्नोलॉजी को और एडवांस करके आप लोगों के सामने हम जो है प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करवाने की कोशिश करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है मेरे प्यारे दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री हम स्टार्ट किए हैं। ट्रिग्नोमेट्री हम 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे। कुछ लोगों को ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी चीज़ें आती हैं, लेकिन आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। हम बहुत अच्छे क्वेश्चन आप कराएंगे। आप लोगों को निश्चित तौर पर कुछ न कुछ आप लोगों को सीखने के मिलेगा। प्रत्येक वीडियो में हम ये कोशिश करते हैं कि आपको कुछ नया न नया सीखने को ज़रूर मिले। मेरे प्यारे दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने में आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम आती है कि ज़्यादा फार्मूला याद करना पड़ता है। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला ज़्यादा है, आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ती है। तो ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों को प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी। मेरे प्यारे दोस्तों, जब ट्रिग्नोमेट्री की बात होती है तो आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियो होते हैं, जिनको हम बोलते हैं साइन और कास, टैन, उसके बाद कॉसेक, उसके बाद सेक, उसके बाद कॉट थीटा। ये हमारे पास बेसिक्स 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। हम बेसिकली जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको लेकर के चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं कर। मेरे प्यारे दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री जब बात की जाएगी तो ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में लगेगी। जो ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो होंगे मेरे प्यारे दोस्तों, वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है। अच्छा ठीक है, अब राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने मान लिया कि ABC मेरे प्यारे दोस्तों कोई राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल B जो है हमारा 90 डिग्री का है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ आपको एक चीज़ सीखनी है कि इसको आधार कहेंगे, इसको आधार कहेंगे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बेस। और अगर इस एंगल को थीटा मान लें, जो थीटा के सामने होता है वो मेरे प्यारे दोस्तों लंब होता है, जिसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसके सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण होता है, जिसे हम हाइपोटेनस बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं। तो ये मेरे प्यारे दोस्तों हमें आपको बेसिक बताना था, आधार क्या होता है, लंब क्या होता है और कर्ण क्या होता है। अच्छा, यहीं पे अगर मेरे प्यारे दोस्तों इस एंगल को थीटा मान रहे हैं, सी को मान रहे हैं, तो हमेशा जिस एंगल को थीटा मानेंगे उसी के सामने का एंगल क्या होता है? लंब होता है। अगर मेरे प्यारे दोस्तों इसी राइट एंगल ट्रायंगल में
अगर इसी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम ये 90 डिग्री है ABC, अगर इस ए एंगल को थीटा मान लें तो थीटा के सामने वाला जो साइड होती है वो हमारा क्या होता है, लंब होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर थीटा इसको कंसीडर करेंगे, इसको समझेंगे, तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी वो लंब हो जाएगी और जो भुजा इससे लगी होगी वो आधार हो जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आधार और लंब हमेशा परिवर्तित होते रहते हैं। आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा एंगल लिया जा रहा है। अगर ये वाला एंगल होगा तो ये वाली जो लगी हुई भुजा होगी वो आधार होगी और जो सामने की भुजा होगी वो लंब होगी और 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगी वो हाइपोटेनियस हमारी कर्ण होगी। इतनी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये आपको, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ पता हो गई होगी। अब मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम साइन थीटा की बात करें, किसकी बात करें, साइन थीटा की बात करें, तो साइन थीटा जो होता है वो लंब बटा कर्ण होता है और जो कास थीटा होता है मेरे प्यारे दोस्तों वो आधार बटा कर्ण होता है। और मेरे प्यारे दोस्तों, जो टैन थीटा होता है वो लंब बटा आधार होता है। और मेरे प्यारे दोस्तों, जो कॉसेक थीटा होता है वो कर्ण बटा लंब होता है और जो सेक थीटा होता है मेरे प्यारे दोस्तों कर्ण बटा आधार होता है। और मेरे प्यारे दोस्तों, जो काट थीटा होता है वो आधार बटा लंब होता है। बात समझे आप? आपको ये चीज़ें थोड़ा सा याद करनी पड़ेंगी कि साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। टैन थीटा इक्वल्स टू लंब बटा आधार होता है। कॉसेक थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, कर्ण बटा लंब। सेक थीटा इक्वल्स टू कर्ण बटा आधार। कॉट थीटा इक्वल्स टू आधार बटा लंब। ये मेरे प्यारे दोस्तों, जब आप बहुत कई बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें आप लोगों को रट जाती हैं। आप लोग चिंतित मत होइए कि कब हमें कैसे याद होगा। आपको पता है, हमने इंग्लिश में भी लिख लिया है, लंब को हम हाइपोटेनियस बोलते हैं, लंब को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, कर्ण को हम हाइपोटेनियस बोलते हैं और आधार को हम बेस बोलते हैं। इंग्लिश में भी आप इस चीज़ को लिख सकते हैं। अब मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ ट्रिक्स भी होती हैं जिनको हम याद करने का सोच लेते हैं, जिसको बोलते हैं लाल बटिक का। तो अगर इसको साइन थीटा, फिर कास थीटा, फिर टैन थीटा, तो देखिए साइन थीटा जो होगी, यल का मतलब लंब बटे कर्ण। साइन थीटा का मतलब हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए ये साइन थीटा का मतलब हुआ लंब बटा कर्ण और कास थीटा का मतलब हुआ आधार बटा कर्ण और टैन थीटा का मतलब हुआ लंब बटा आधार। ए का मतलब आधार, यल का मतलब लंब और के का मतलब कर्ण। ये चीज़ें कभी कभी ट्रिक से भी लोग याद कर लेते हैं। आप बेसिकली इसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जब आप कई बार इस चीज़ को प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों, जो चीज़ें आती हैं, हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आज हमारा बेसिक सा क्वेश्चन ही रहेगा। मैं कोशिश करूँगा जीरो लेवल से आप लोगों को अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगा। कभी कभी जीरो लेवल के क्वेश्चन भी आते हैं। अब मेरे प्यारे दोस्तों, आप देखिए, जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा इक्वल्स टू 1 कॉसेक थीटा। मतलब मेरे प्यारे दोस्तों, जो साइन थीटा है वो कॉसेक थीटा, ये उल्टा होता है। कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है कि नहीं? देखिए, इसमें कर्ण बटा लंब है, इसमें लंब बटा कर्ण है और इसी को लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, साइन थीटा और कॉसेक थीटा का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं, क्योंकि जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कर्ण, ये है लंब बटा कर्ण और ये है कर्ण बटा लंब, तो दोनों जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपस में कट जाए। देखिए एक बार हम दिखा देते हैं। आपको पता है साइन थीटा लंब अपान कर्ण और मेरे प्यारे दोस्तों कॉसेक थीटा होगा कर्ण अपान लंब।
तो देखिए कर्ण कर्ण से कैंसिल और लंब लंब से कैंसिल, तो कितना आ गया 1 आ गया। तो ऐसी ये चीज़ें मैंने यहाँ से आपको बताने की कोशिश की। अब मेरे प्यारे दोस्तों यही चीज़ आप दूसरी चीज़ जो निकल के आई है, अगर मैं बात करूं cos थीटा की बात करूं तो मेरे प्यारे दोस्तों 1/sec थीटा होता है। मतलब देखिए cos थीटा और sec थीटा दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। इसका मतलब हुआ मेरे प्यारे दोस्तों cos थीटा और sec थीटा का हम मल्टीप्लाई कर दें तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन आता है वो हमेशा और हमेशा एक आता है। तीसरी चीज़ मेरे प्यारे दोस्तों कि अगर हम tan थीटा देखते हैं और cot थीटा देखते हैं तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। तो tan थीटा इक्वल्स टू 1/cot थीटा। इसी को मेरे प्यारे दोस्तों अगर tan थीटा को cot थीटा से मल्टीप्लाई करें इनका जो मल्टीप्लिकेशन आता है वो हमेशा हमेशा एक आता है। तो ये चीज़ें आपको बेसिक सी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एक एक चीज़ अपनी नोटबुक में आप एक एक चीज़ लिखते जाइएगा। हम आपको कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे और कुछ आप अच्छा सीख के जाएंगे निश्चित तौर पे। इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन ये पूछता है कि आपको अगर दे दिया sin थीटा इक्वल्स टू 5/13, कितना दे दिया, अगर मेरे प्यारे दोस्तों sin थीटा दे दिया 5/13, sin थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, आपको पता है कि लंब बटा कर्ण होता है। और हमेशा हमने बताया कि आपको जब ट्रिग्नोमेट्री की बात की जाएगी तो वहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल होगा, समकोण त्रिभुज होगा। क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, समकोण त्रिभुज होगा। अगर हमने समकोण त्रिभुज ABC मान लिया और इस एंगल को थीटा मान लिया तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। और लंब मेरे प्यारे दोस्तों 5 दिया गया है और कर्ण मेरे प्यारे दोस्तों 13 दिया गया है। तो आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो आपको ये जो BC की भुजा आएगी मेरे प्यारे दोस्तों वो 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, क्योंकि आपको पाइथागोरस प्रमेय पता है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल्स टू कर्ण का स्क्वायर। ये चीज़ आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय से। तो ये चीज़ हमने लगा दिया मेरे प्यारे दोस्तों। तो 169 में से जब 25 हम घटाएंगे तो 144 आएगा और 44 का वर्गमूल मेरे प्यारे दोस्तों 12 आता है। तो ये कितनी आ गई, BC की भुजा मेरे प्यारे दोस्तों 12 आ गई। अब आपसे पूछेगा sin थीटा इक्वल्स टू इतना दे दिया, 5/12 दे दिया। अब आपसे पूछ सकता है कि आप tan थीटा का मान निकालिए, आप cosec थीटा का मान निकालिए, आप cos थीटा का मान निकालिए। आपसे पूछ सकता है कि आप tan थीटा का मान निकालिए, आप cosec थीटा का मान निकालिए, आप cos थीटा का मान निकालिए, sec थीटा का मान निकालिए। किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की बात आपसे कर सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों जो tan थीटा की बात करेगा तो tan थीटा आपको पता है कि लंब बटा आधार होता है और लंब की वैल्यू 5 है और आधार की वैल्यू 12 है। तो tan थीटा की जो वैल्यू आ गई वो 5/12 आ गई। अब cosec थीटा आपको पता है, पहली चीज़ पता है कि cosec थीटा cosine थीटा का उल्टा होता है। तो कर्ण बटा लंब होता है। क्या होता है, कर्ण बटा लंब होता है। अब मेरे प्यारे दोस्तों कर्ण की वैल्यू 13 और लंब की वैल्यू 5। अब मेरे प्यारे दोस्तों जब cos थीटा की बात करेगा, cos थीटा की जो वैल्यू होती है आपको पता है कि आधार बटा कर्ण होता है और आधार की वैल्यू आपको 12 और कर्ण की वैल्यू कितना है 13। तो ऐसे आपसे कुछ भी किसी भी कोई भी आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू दे देगा, आपसे पूछ सकता है कि आप क्या निकालिए, अन्य ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू निकालिए। बेसिक सा क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा जाता है। अब मेरे प्यारे दोस्तों दूसरी चीज़ इसके आगे हम जब बढ़ते हैं
तो आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए, आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए कि tan थीटा और cos थीटा, सॉरी tan थीटा और cos थीटा को एक तरह से और लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगर tan थीटा को हम लिख दें sin थीटा बटे cos थीटा तो भी tan थीटा आएगा। क्यों, कैसे आएगा, इस चीज़ को बताने की ज़रूरत है। देखिए कर्ण साइन थीटा की वैल्यू जो आई है, आपको ये पता है कि ये होता है लंब बटा आधार, tan थीटा की वैल्यू होती है लंब बटा आधार। अब मेरे प्यारे दोस्तों आपको पता है कि लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। अब cos थीटा क्या होता है, पूरे का बटा आधार बटा कर्ण। अब मेरे प्यारे दोस्तों कर्ण कर्ण से कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, लंब बटा आधार। यही तो है tan थीटा। इसलिए tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे cos थीटा। ये चीज़ आप जान लीजिए, ये चीज़ आप समझ गए। अब दूसरी चीज़ मेरे प्यारे दोस्तों ऐसी जो हमारी आती है वो आता है cot थीटा इक्वल्स टू cos थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, क्योंकि cot थीटा tan थीटा का अपोजिट होता है, उल्टा होता है, इसलिए ये भी उल्टा हो जाएगा। तो cot थीटा cos थीटा अपॉन साइन थीटा। आप कभी कभी सोचेंगे कि फार्मूला नहीं याद है, साइन ऊपर होगा कि नीचे होगा, तो आप देखिए c ऊपर है तो c ऊपर रहेगा, cot cos मतलब cot c वाला ऊपर तो c वाला ऊपर, c वाला इधर, cot थीटा का मतलब cos थीटा अपॉन साइन थीटा, c वाला रहेगा। देखिए इससे तो आप इस चीज़ से भूलेंगे नहीं। अब मेरे प्यारे दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, इस चीज़ को महत्वपूर्ण था इसलिए हमने आपको बता दिया। इसके बाद जो है हमारा, आप एक एक पॉइंट लिखते जाइए, हम आपको इसके बाद जो बताने वाले हैं वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बताने वाले। आप लास्ट तक देखिए, आपको ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू की जब बात करेंगे तब आप देखिए। अब मेरे प्यारे दोस्तों जो सर्वसमीका है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, क्या, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, जिसको बोलेंगे त्रिकोणमिति सर्वसमीका, ठीक है। देख लीजिए, थोड़ा इधर उधर बहुत अच्छे से लिखने की कोशिश है, लेकिन अब देखिए सर्वसमीका और समीकरण में अंतर क्या होता है, किसमें मेरे प्यारे दोस्तों, समीकरण और सर्वसमीका में अंतर। समीकरण क्या होता है और सर्वसमीका क्या होता है। समीकरण मेरे प्यारे दोस्तों कुछ निश्चित मानों के लिए सेटिस्फाई होता है, जबकि सर्वसमीका प्रत्येक मानों के लिए सेटिस्फाई होता है। जैसे आप लिखते हैं 2x + 3 = 8, बात समझिए, 2x + 3 = 8 लिखते हैं, समझ रहे हैं। तो यक्स का कोई निश्चित मान होगा कि यक्स का निश्चित मान होगा जो इस 8 के बराबर आ जाएगा, मतलब 2x + 3 = 8 के, ये यक्स की कोई वैल्यू रखेंगे कि 8 के बराबर आ जाएगा। बात समझे कि नहीं, 2x + 3 में यक्स की कोई वैल्यू हम रखेंगे जिससे यह 8 के बराबर होगा, और वह निश्चित मान जो होगा, यक्स का जो निश्चित मान होगा वो 5/2 होगा कि नहीं यक्स। इससे आगे और कोई वैल्यू रखिए, 1 रखिए नहीं होगा, 2 रखिए नहीं होगा। जब हम 5/2 रखेंगे तो जो 2x + 3 = यक्स में जब हम 5/2 रखेंगे तो 8 के बराबर होगा, मतलब यक्स की सिर्फ एक वैल्यू होगी। उसी प्रकार से जब सर्वसमीका की बात करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों सर्वसमीका में यक्स की वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी ले लेंगे तो वो सेम इक्वल होगा। जैसे सर्वसमीका होता है, हम आप बहुत देखते हैं sin² थीटा + cos² थीटा = 1। अब मेरे प्यारे दोस्तों
थीटा की कोई वैल्यू ले लीजिए, अगर थीटा की 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 4 लेते हैं, 50 ले, 45 ले लें, 90 ले लें, 0 ले लें, तो सारी वैल्यूज़ के लिए हमेशा 1 आएगा। इसलिए सरसमिका और समीकरण में ये डिफरेंस होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो त्रिकोणमिति 3-4 सरसमिकाएँ हैं और आगे हम देखेंगे, लेकिन जो महत्वपूर्ण सरसमिकाएँ हैं वो पहली सरसमिका है मेरे प्यारे दोस्तों कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमेशा 1 होती है। वो थीटा का कोई मान लेंगे तो यहाँ पर अब इससे मेरे प्यारे दोस्तों 3 चीज़ निकल के आएगी। देखिए क्या निकल के आएगी। पहली चीज़ लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरी चीज़ लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं? यहीं से हमने ये लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस चीज़ को हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। दूसरी चीज़ मेरे प्यारे दोस्तों, दूसरी सरसंख्या आती है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बहुत ध्यान से देखिए। अब मेरे प्यारे दोस्तों, इसको हम और क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं। अब मेरे प्यारे दोस्तों, यही a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है। अब ये फार्मूला a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल्स टू 1 है कि नहीं है? ठीक है। अब इसी को लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस tan थीटा एक ब्रैकेट में और सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू 1। ये चीज़ समझ गए आप? इनसे 3 चीज़ें देखिए निकल के आई। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब इसी को लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस tan थीटा, दूसरे ब्रैकेट से थीटा प्लस tan थीटा। मतलब अगर सेक थीटा और tan थीटा को एक बार माइनस किया जाए और एक बार प्लस किया जाए, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो हमेशा कितना आता है? 1 आता है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे एक क्वेश्चन इसी से बहुत बार पूछा जाता है, आप इसको लिख लीजिए, हम इसी को मिटा रहे हैं। बहुत इन सब चीज़ों को आप एक एक पॉइंट को लिखते जाइए और हर पॉइंट को मैं आपको एक एक चीज़ को आइडेंटिफाई करता चलूँगा और आपको बताता चलूँगा। हमने आपको बताया मेरे प्यारे दोस्तों कि सेक थीटा माइनस tan थीटा और सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू 1। अगर मेरे प्यारे दोस्तों आपके पास सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू p दे दी है, सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू p दे दी गई है, तो आपको निकालना है सेक थीटा माइनस tan थीटा की क्या वैल्यू होगी। बात समझिए, क्या वैल्यू होगी? तो आपको ये चीज़ पता होगी मेरे प्यारे दोस्तों, अगर इसकी वैल्यू निकालनी है, सेक थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू निकालनी है और इसकी वैल्यू p दी गई है और 1 इक्वल्स टू p है, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1/p। तो इस प्रकार से अगर सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू p दे दी है तो सेक थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं। दूसरी चीज़ मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत देखिए, हाँ दूसरी चीज़ देखिए, इसी ये क्वेश्चन आप लिख लिए होंगे, नहीं लिखे होंगे तो आप पॉज करके आराम से रोक करके आप लिख लीजिए। दूसरी चीज़ मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे ये पूछ सकता है कि आप अगर जो है सेक थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू 2 दे दिया गया है, तो आपसे पूछ ले कि आप निकालिए सेक थीटा की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालिए? सेक थीटा की वैल्यू निकालिए। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में किसी की वैल्यू पूछ ले, सेक थीटा की निकालिए, tan थीटा की निकालिए, काट थीटा की निकालिए, साइन थीटा, किसी की भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यूज पूछने के लिए कह दें।
तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 2 दिया गया है। अब यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू 1/2 निकल कर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, निकाल लेंगे। 1/2 आ गया। अब मेरे प्यारे दोस्तों सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू 2 है। अब देखिए आप अगर इन दोनों फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन अगर इन दोनों को जोड़ दें तो देखिए ये कट जाएगा, ये होगा हमारा 2 सेक थीटा इक्वल्स टू 2 प्लस 1/2 जिसको लिख सकते हैं 5/2। तो मेरे प्यारे दोस्तों 2 सेक थीटा इक्वल्स टू 5/2, देखिए यहाँ से 2 सेक थीटा इक्वल्स टू 5/2, तो सेक थीटा इक्वल्स टू 5/4 आ गया कि नहीं। सेक थीटा इक्वल्स टू 5/4 आ गया। आप बताइए हमने यहाँ सेक थीटा तो निकाला था, अगर हमसे पूछ लेता कि आप टेन थीटा या साइन थीटा की वैल्यू निकालिए, अगर मैंने इसको थीटा मान लिया और ये वाला हमारा 90 डिग्री हुआ, तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको सेक थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, सेक थीटा की जो वैल्यू आती है आप बताइए क्या होता है। सेक थीटा इक्वल्स टू होता है कर्ण बटा आधार। तो कर्ण की वैल्यू 5 दे दी और आधार की वैल्यू 4 दे दी, तो मेरे प्यारे दोस्तों हम लंब की वैल्यू निकाल लेंगे 3 आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम से हमने निकाला नहीं लेकिन निकाल लेंगे तो 3 आ जाएगा। अब यहाँ से अगर हमसे पूछ ले कि भैया साइन थीटा की वैल्यू निकालो, तो साइन थीटा की वैल्यू 3/5। अगर पूछ ले कि कॉस थीटा की वैल्यू निकालो, तो कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे 4/5। तो ऐसी कोई भी वैल्यूज पूछ लेगा तो हम निकाल सकते हैं। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला आपका बन जाता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट हम अभी और क्वेश्चन कराएंगे इस टाइप के। इसमें क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं। एक एक चीज़ आप ऑब्जर्व करते चलिए और एक एक अपना जो है चीज़ें क्लियर करते चलिए। आपको ट्रिग्नोमेट्री में कोई डाउट नहीं रह जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा आपको एक एक चीज़ जीरो लेवल से आपको लेके चलूंगा पूरा स्टैंडर्ड लेवल तक। दूसरी चीज़ मेरे प्यारे दोस्तों जो निकल के आती है, दूसरी चीज़ ये निकल के आती है कि जो कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, वो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं। फिर पुनः इसी चीज़ को हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये जो बन के आएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में और कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 दूसरे में, ये चीज़ हमारा बन करके आ जाता है। अब मेरे प्यारे दोस्तों अगर मैं मान लूँ कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू p दे दी गई है, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की जो वैल्यू आएगी 1/p आएगी। 1/p कहाँ से आएगी, इस फार्मूले से जो वैल्यू निकल के आएगी वो अगर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू p दिया है, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की जो वैल्यू आएगी वो 1/p निकल करके आएगी। इसी तरह से इसके पहले जो हमने निकाला था कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1, सेम टाइप्स के इसमें भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपको ये वैल्यू दे देगा तो आप इस वैल्यू को निकालिए, या आपको कह देगा कि इतना वैल्यू इसकी वैल्यू ये है और आपको फिर पूछ ले कि आप निकालिए कॉट थीटा की वैल्यू, कॉसेक थीटा की वैल्यू, किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू आप निकालिए। तो सेम जैसे इसके पहले वाला मैंने आपको बताया उसी प्रकार से हमने उसको सॉल्व कर लेना। मेरे प्यारे दोस्तों आज हम आपको बेसिक से पढ़ाए हैं, इसके बाद जो हमारा आएगा ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू, मतलब किसी भी त्रिकोणमिति का मान कैसे निकालते, इसका निकालने के लिए हम आपको एक ट्रिक देंगे। उस ट्रिक के माध्यम से आप कभी भी ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू, आप साइन 30 की वैल्यू,
साइन 90 की वैल्यू, साइन 180 की वैल्यू, इन सारी वैल्यूज़ को निकालने का हम आपको बेहतरीन तरीका देंगे। आप अपनी लाइफ में कभी उस चीज़ से भूलेंगे नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों, वो हमारा वीडियो नेक्स्ट वीडियो होगा। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हाँ, आप ये मत सोचिए कि ये भी हल्की हल्की चीज़ें हैं। अभी हम स्टार्ट किए हैं ट्रिग्नोमेट्री में, हम एक एक चीज़ जीरो स्टैंडर्ड से लेकर के, जीरो से लेकर के हम स्टैंडर्ड तक लेकर के जाएंगे। ठीक है, आज इतना ही बस। धन्यवाद।